24 रख दी। अब हमें 11 से दवाइयाँ लेके निकलते हैं यहाँ से। ये है 11, जहाँ पे आपको सारी दवाइयाँ मिलेगी। सिर्फ दवाइयाँ, वो आगे तक सारी दवाइयाँ। हमने अपना सामान उठा लिया भाई, बस अब हम फाइनल हो गया, दवाइयाँ भी ले ली, सब कुछ कर लिया। तो ये सब दवाइयाँ, तो भाई मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि भाई सिर्फ यहीं से दवाई लो, अंदर से हॉस्पिटल से कोई दवाई उठाने की कोशिश मत करना भाई, बहुत महंगी देते हैं भाई। सिर्फ यहीं से उठाओ, बाहर से, ठीक है, अंदर से नहीं, बहुत महंगी देते हैं यहाँ पे, बहुत सस्ती पड़ जाती है दवाई। तो जो कोई भी ले रहा है तो प्लीज़ यहाँ से ही लेना, 11 से, ठीक है। और नेहरू से या न्यू ओपीडी से आपको कम से कम 10 या 20 रुपये किराया लगेगा पर बंदा, ठीक है। ओके भाई। तो भाई ये रही हमारी जर्नी पूरी, अब कंप्लीट होने के आ गई। कल वहाँ से निकले थे जम्मू से रात को, तो ये पूरी अभी भाई 11 मार्केट है, पूरी की पूरी 11 मार्केट। मैं जा रहा हूँ ऐसे ही टहलते थोड़ा सा खाने पीने का देख लेता हूँ। पापा बैठे हैं पीछे, काम सारा ख़त्म हो गया, रात की गाड़ी बुक कर दी है पूरा फर्स्ट क्लास A to Z। अब देखते हैं कुछ होगा यहाँ पे, कुछ खाएंगे पिएंगे, तो उसके बाद निकल जाएंगे। अब काफ़ी लंबे समय के बाद आएंगे भाई, देखते हैं पर कब। कि कुलचा यहाँ भी मिले हैं भाइयों। बस ये शायद एंड है। टेस्ट वगैरह भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, जैसे CBC या लेफ्ट। भाई जब भी आओगे तो इन भैया का कुलचा ट्राई ज़रूर करना। ये जो है बिल्कुल यहाँ पे साई मेडिकोस। भाई मैं तो तुम्हें यही बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो ही हॉस्पिटल के अंदर से दवाइयाँ लेना, चाहे OPD हो चाहे वो हो नेहरू, ठीक है। नहीं तो यहाँ से दवाइयाँ लेना, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ जाएगी, और हॉस्पिटल के अंदर भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएंगी। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे उन्होंने रेंट पे इन द सेंस की कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, जो भी होता है टेन्योर होता है उनका, तो उसमें उनको रेंट भी भरना पड़ता है करोड़ों के हिसाब से। तो फिर वो उस हिसाब से भाई तुम्हें दवाइयाँ निकालते हैं, बेचते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ से लेना दवाइयाँ, यहाँ पे आपको सही दवाई मिलेगी और अच्छी दवाई मिलेगी और सही प्राइस में भी मिलेगी, ठीक है। ओके भाई। मोहाली के ट्राई कर रहा हूँ 20 रुपये की आप, मस्त पीछे पार्क में, बढ़िया। तो ये कुछ ऐसी जगह है गाइज, ये देख सकते हो क्रेज। मेन सीन बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि मतलब देखो OPD में आप जाओगे, वहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस होगा कि आपको वहाँ पे एंट्री करवानी सबसे पहले, ठीक है। तो जो कि आपके जो भी आपका कार्ड होगा उसके थ्रू वो एंट्री होगी, जिसकी फ़ीस होगी 10 रुपये। उसकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है, 1 बजे तक होती है शायद, ऐसे कुछ होती है, ठीक है। लेकिन हमारा प्रोसेस दूसरा था कि हमारा जो डॉक्टर था वो थोड़ा सा नोइंग है, तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट वहाँ पे जाते थे, डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाते थे। क्योंकि इसमें क्या सीन होता है ना कि अगर आपने एंट्री करवा के जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपका केस एक ही डॉक्टर हर बार हैंडल करेगा। तो आपका केस जैसे आज किसी एक डॉक्टर के पास आया है तो अगली बार किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, तो वो भी ठीक ही होता है, वैसे प्रोसेस वैसे भी चल रहा होता है। लेकिन हमारे केस में ये था कि यार कि एक डॉक्टर जो है जिसको हिस्ट्री बहुत अच्छे से पता है तो वही डील कर रहा है, तो हम बार बार उसी के पास ही जा रहे हैं और उसके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग भी है, तो हम उसके पास जाते थे। तो फिर मैं वहाँ से एंट्री करवाने जाता था, तो मैं एंट्री करवा लेता था, तो फिर फाइल लेके आता था वहाँ से, तो फिर हमारा जो केस है आगे चलता था।
तो एंट्री करवाने के बाद भाई वहाँ से टेस्ट करवाने के लिए हमें डिफरेंट जगहों पे मतलब जाना होता है। जैसे अगर जिस दिन नॉर्मल आप चेकअप के लिए आए हो तो कोई इशू नहीं है, आप चेकअप करा सकते हो। लेकिन जिस दिन क्या होता है कि अगर आपको कोई टेस्ट करवाने होते हैं, जैसे मंथली कोई टेस्ट करवाना होता है, तो हमारा तो जो ये टेस्ट था ये दूसरे महीने में था, ठीक है। तो दूसरे महीने का ये टेस्ट था, तो ये इसके लिए मेरे को सैंपल्स जो कलेक्ट करने थे वो 2 जगह पे देने थे। एक देना था मुझे भाई मतलब वही पीजीआई के अंदर 24 सी में जो इमरजेंसी में पड़ता है, और एक देना था भाई 117 जो मैंने आपको बताया था रिसर्च ब्लॉक ए। तो पीजीआई बहुत बढ़िया भाई, यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया भाई मतलब। और जो मैंने आपको बीच में दिखाया कि रहने की जगह लोग कैसे रह रहे थे, कैसे एडजस्ट कर रहे थे, कैसे मैनेज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे भाई मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे नया गांव वाले सबसे नियरेस्ट आपको पड़ेगा वहाँ से। अगर पीजीआई में रहना है, पीजीआई में अगर आपका कोई पेशेंट है, तो अगर आपको कहीं रहने के लिए जगह चाहिए तो सबसे पहले भाई आपको नया गांव जाना पड़ेगा। नया गांव बिल्कुल वहाँ से सबसे पहले आपको पास पड़ेगा वहाँ। उसके अलावा भाई आपको कहीं पे रूम नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर दूसरा भाई आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर गेस्ट हाउस पड़ते हैं, पर गेस्ट हाउस में भी भाई मतलब वहाँ पे ऐसे ईजिली वो नहीं मिलता, मतलब आप इजीली नहीं जा सकते। वहाँ पे भी थोड़ी सी अप्रोच लगा के, मतलब वहाँ पे कोई लिंक होना चाहिए, सीधी बात बोलूँ तो। क्योंकि जो वो गेस्ट हाउस होते हैं वो सिर्फ वहीं के प्रोफेसर्स जो होते हैं यूनिवर्सिटी के, उनके लिए ही रखे होते हैं। तो आपका कोई लिंक होना चाहिए, तो हम मतलब वो प्रोफेसर वही आपके लिए रूम बुकिंग वहाँ पे कर सकता है। और अगर देखा जाए तो वो यूनिवर्सिटी का जो गेस्ट हाउस है ना, वो सबसे ज़्यादा पास पड़ेगा, नया गाँव से भी ज़्यादा पास। समझ लो रोड क्रॉस करके यूनिवर्सिटी, फिर आपके गेस्ट हाउस आ जाते हैं। तो नए गांव के लिए आपको यार कोई कम से कम 6-7 किलोमीटर थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, एक वो इशू है। तो बस और कोई इशू नहीं है, मतलब बस यही सब चीज़ें हैं। और रहने के लिए भाई आपको वहीं पे मैटिंग मिल जाएगी जो कि 150 रुपये की पड़ जाएगी, ठीक है। पर आपको रुकने नहीं दिया जाएगा वहाँ पे रात को। पेशेंट के साथ सिर्फ एक ही बंदा सोएगा, बाकी मतलब नीचे 3rd फ्लोर पे मतलब एक बनाया हॉल टाइप, जहाँ पे सारे पेशेंट्स के साथ जो घर वाले आए होते हैं तो वो रहते हैं वहाँ पे। खाने पीने का सामान भी वहाँ पे हो जाएगा, कैंटीन है वहाँ पे। तो लेकिन अगर देखा जाए तो जो न्यू ओपीडी की कैंटीन है, तो वहाँ पे भाई न्यू ओपीडी की जो कैंटीन है वहाँ पे पेशेंट्स के लिए भी खाना दिया जाता है, और ऐसे अच्छा खाना भी वहाँ पे मिलता है। तो ठीक है वहाँ पे। लेकिन जर्नी अब जैसे पापा हैं, पापा थोड़ी वीकनेस है पापा को, पापा ठीक हो जाएंगे थोड़ा टाइम के बाद, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन पापा को किसी और दिन लेके आएंगे, जैसे हम पूरी अपनी मतलब एक हिस्ट्री में बताऊँगा कि क्या क्या हुआ था, कैसे क्या सीन हुआ था। तो बस आज अब हमें 3 महीने के बाद के लिए बुलाया है, तो अब 3 महीना बहुत लंबा टाइम होता है, तो नो इशू। वैसे एक मंथली एक बार आने में भी हमें कोई इशू नहीं था, पर 3 महीने चलो अब रिकवरी हो रही है, टचवुड, तो बस ठीक ही होना चाहिए। तो बस ये मेरा आज चंडीगढ़ को लेके आखिरी मेरा व्लॉग था। और जहाँ पे मोहाली में मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, तो भाई यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, मतलब सॉरी, ये जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ का व्यू नहीं है, वहाँ से बाहर निकल के वहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, ठीक है। सुबह सुबह धुंध हो गई थी। और हाँ, एक और बात भाई, अगर आप जम्मू से आ रहे हो तो भाई पाल बसेस जो एजेंसी है, पाल एजेंसी, भाई उनसे ही आना, क्योंकि उनकी बसेस नहीं हैं भाई, बढ़िया हैं, अच्छी हैं। और किसी पे भाई, मैं एसएल चौधरी में आया था कल रात को भाई क्या, अब छोड़ो अब किसी बारे में क्या बोलना, लेकिन भाई पाल आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। पहले आप देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं तो आपको जो वाली एजेंसी अच्छी लगती है वहाँ से आओ। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पाल से आया करो, ठीक है। अगर पाल एजेंसी आपको मिल जाएगी जम्मू में, जहाँ पे बसेस काउंटर होता है ना, वहीं पे आपको पाल का मिल जाएगा, तो पाल का ही करना, क्योंकि पाल की बसेस सबसे ज़्यादा चलती हैं। और पाल मतलब तगड़ी है भाई, मतलब उसकी बसेस सारी न्यू है, सब बढ़िया है भाई। किराया भी उतना कोई ज़्यादा नहीं है भाई, 600 रुपया एक घंटे का है, ठीक है। तो ये है भाई, ठीक है भाई।